Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the formula for refractive index for a prism. अब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र सिद्ध कर रहे हैं mu equals to sin a plus delta m upon 2 upon sin a upon 2. ओके एंड फॉर थिन प्रिज्म या पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m equals to mu minus 1 into a. इसका हम उपयोग पीछे कर चुके हैं, तो ये सिद्ध कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये प्रिज्म है, ए बी सी, ये इसके अभिलंब होंगे N1 N2, और ये कोई प्रकाश की किरण जब इस पर I1 कोण पर आपतित होगी तो R1 कोण पर यहाँ से अपवर्तित होगी और इस तरीके से निर्गत होगी, और यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो I2 कोण पर आपतित हुई, R2 पर अपवर्तित हुई और इस प्रकार से निर्गत हुई। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से मिला दीजिए, ठीक है ना। और जब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक कोण बनता है जिसे डेल्टा एम कहते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए कि एम बिंदु है और ये पी बिंदु या एल बिंदु। तो आई कोण ये है तो I1 पूरा होगा इतना, तो इतना कितना बचेगा डेल्टा 1, और इसी तरीके से ये I2 है तो ये I2 होगा तो इतना कितना बचेगा डेल्टा 2, और डेल्टा 1 का मान कितना होगा I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 का मान हो जाएगा I2 माइनस R2। तो अब हम सिर्फ L P Q इस त्रिभुज को अलग कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये है L P Q, ये डेल्टा M है, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2, ठीक है। तो देखिएगा, ये कोई प्रिज्म ए बी सी जिस पर कोई प्रकाश की किरण I1 कोण पर आपतित होती है और R1 पर अपवर्तित होती है बिंदु P से। इसी प्रकार दूसरी सतह के लिए, दूसरी अपवर्तक सतह के लिए I2 पर आपतित होती है तो R2 पर अपवर्तित होती है, किंतु PQ समांतर BC होगा क्योंकि न्यूनतम विचलन का मान केवल एक और एक ही प्राप्त होता है, अर्थात विचलन का मान एक अद्वितीय फलन है, इसलिए यहाँ पर PQ समांतर BC होगा, और जब PQ समांतर BC होगा तो I1 और I2 बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि फाइंड PQ पैरेलल BC, देन जब ऐसा होगा तो I1 और I2 बराबर होंगे, R1 और R2 बराबर होंगे। तो देखते हैं त्रिभुज LPQ में, त्रिभुज LPQ में बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। डेल्टा M इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के मान हैं तो इनको रख दीजिए I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ये आ जाएगा, जबकि I1 और I2 दोनों ही बराबर हैं I के, तो ये हो जाएगा 2I और ऐसे ये हो जाएगा 2R। ये पहला समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम एक बार लेते हैं त्रिभुज ये वाले में PMQ में, त्रिभुज PMQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस कोण M इक्वल टू 180, और ये चतुर्भुज हमने लिया APMQ। APMQ में सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, A प्लस कोण M इक्वल टू 180। ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण, दोनों को घटा दीजिए आपस में, घटाने पर तो देखिएगा, घटाने पर क्या आएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 माइनस A बचेगा, और 180 में 180 घट गया, 0 आ गया। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A लिख सकते हैं, या R1 प्लस R2, R1 भी R है, ये भी R है, तो ये क्या हो जाएगा 2R इक्वल टू A, या R का मान A बाई 2, ये ध्यान रखिएगा। अब 2R का मान A आया है तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस 2R की जगह हो जाएगा A, तो 2
आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, या आई का मान आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो देखिएगा आर का मान ये आ चुका है, आई का मान ये आ गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने त्रिभुज एल पी क्यू में बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये फॉर्मूला लगाया ये, और पी क्यू समांतर बी सी होगा तो आई वन आई टू बराबर और आर वन आर टू बराबर, आई वन आई टू आई के बराबर है तो 2i, और आर वन आर टू आर के बराबर है तो आर प्लस आर 2r। तो ये पहला समीकरण। अब हम त्रिभुज पी एम क्यू में देखेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो r1 प्लस r2 प्लस एंगल m इक्वल टू 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और चतुर्भुज APMQ में सम्मुख कोणों का योग भी 180 होगा। तो ये इन दोनों समीकरण को आपस में घटा दिया तो ये संबंध आया 2r इक्वल टू a या r इक्वल टू a बाई 2। अब हमने ये मान समीकरण 1 में रख दिया तो i का मान आ गया। अब हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू इक्वल टू साइन आई का मान है ये और आर का मान है ए बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम विशेष स्थिति की बात करेंगे कि पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, साइन आई आई के बराबर और साइन आर जो है आर के बराबर। तो अब अपवर्तनांक आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्नेल का नियम, तो ये आई बटे आर आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर, इसमें मान रख दीजिएगा आई और आर का। तो ये है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, या डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाहर ए कॉमन कर दीजिएगा। तो ये पतले प्रिज्म के लिए ये आ जाएगा, और इसी की हमने चर्चा की थी प्रारंभ में कि इस सूत्र का भी निर्माण होता है जो ये है। इस प्रकार से हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, और पतले प्रिज्म के लिए ये विचलन कोण का मान या संबंध अपवर्तनांक और विचलन में ये आ जाएगा। ओके, थैंक यू।